नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ कारगुज़र सदर महिला एम्पावरमेंट पार्टी बराए उत्तर प्रदेश। बहुत ही खुशी के बाद ये वीडियो बनाते हुए मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हमारी पार्टी महिला एम्पावरमेंट पार्टी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की क़ियादत में आगे रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। उसके असर और रसूख दिल्ली से लेकर के बेंगलोर तक, बेंगलोर से लेकर के कश्मीर और कन्याकुमारी तक तमाम मुल्क भर के चप्पे चप्पे पर फैल रही है। अगर बात की जाए मेरी, तो मेरे ज़िम्मे में लगभग 1700 अफराद ऐसे मुंसलिक हो चुके हैं जो कि मुतहर्रिक भी हैं और फ़आल और तमाम तरह से पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी रोज़ बरोज़ इसी तरह से बढ़ती जाएगी और एक न एक दिन हुकूमत हिंद के तख्त व ताज पर विराजमान होते हुए इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए जुल्म के ख़ात्मे के लिए काम करेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो है मजहबी मामलात। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो महिला एम्पावरमेंट पार्टी है ये एक सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी के प्लेटफार्म पर मजहबी किसी भी मामलात का कोई अमल दखल नहीं होता है। लेकिन देखा यह जाता है कि पार्टियों के बैनर तले लोग मजहबी रसूमात को अदा करते हुए देखे जाते हैं, मजहबी बैनर और पोस्टर वायरल करते हुए देखे जाते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। हमारी पार्टी महिला एम्पावरमेंट पार्टी के प्लेटफार्म से ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए, ऐसा कोई कदम ना उठे, इसके लिए मैं आप लोगों को इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तवज्जो ये दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी ये पार्टी सियासी पार्टी है तो इस पर मजहबी रसूमात, मजहबी बैनर और मजहबी मामलात का क्या अमल दखल है। हम हिंदुस्तान की सियासत में तमाम मज़ाहिब को लेकर के आगे, तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर किसी को मजहबी मामलात को उठाना है तो वो किसी मजहबी प्लेटफार्म पर जाए। सियासी प्लेटफार्म पर सियासत की बात सिर्फ होनी चाहिए, मुल्क को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए, मुल्क के तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठाने की बात होनी चाहिए, मुल्क में दबे कुचले लोगों की बात होनी चाहिए। ये मजहबी प्रचार का प्लेटफार्म नहीं होना चाहिए। हर कोई शख्स किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। वो अपने मामलात अपने घरों में, अपने इबादत गाहों में और अपनी तमाम रसूमात में उसको अदा करे, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बैनर तले, प्लेटफार्म तले, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बैनर तले किसी भी तरह के मजहबी रसूमात की अदायगी की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और ना होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेन मुद्दे को दूसरा रुख देने के लिए ये एक कोशिश होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क भारत में हज़ारों ऐसे मज़ाहिब पाए जाते हैं, हज़ारों ऐसे मज़हबों और मामलात के मानने वाले पाए जाते हैं। अगर हम, सबसे बड़ा इसका दूरअंदेशी का पहलू ये है कि अगर हम किसी एक मजहबी मामलात को अपने बैनर तले से उठाते हैं, पहली बात तो वो मैंने कह दिया कि सियासी पार्टी पर मजहबी मामलात की कोई अमल दखल नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बता दूं, दूसरी बात यह है कि चूँकि एक सियासी पार्टी को तमाम मुल्क भर के मज़ाहिब को लेकर के चलना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर करके मुल्क में अपना कदम जमाने की तरफ आगे बढ़ रही है और लोग उसको वेलकम कह रहे हैं। वो किसी मज़हब, ज़ात पात, छुआछात, किसी भी तरह के मामलात को वो बढ़ावा नहीं देना चाहती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बढ़ावा देना चाहती है तो मुल्क में इंसाफ, मुल्क में कानून, मुल्क में रोज़गार, मुल्क में भाईचारा, अमन, मोहब्बत, मज़ाहिब के तमाम रसूमात को वो लोग अपने प्लेटफार्म पर अदा करें, उससे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पार्टी के बैनर तले इस तरह के कोई मामलात ना किए जाएं, इसलिए भी ना किए जाएं क्योंकि हमारे मुल्क में हज़ारों मज़ाहिब के लोग रस्ते बसते हैं। अगर हम एक मज़हब के मामलों को लेकर के हाईलाइट करते हैं तो दूसरे मज़हब के मामलों को हाईलाइट क्यों नहीं करेंगे? तीसरे मज़हब और चौथे मज़हब और पाँचवें मज़हब को इसी तरह से उसके मामलात को क्यों नहीं उठाएंगे? लेकिन
360 दिन 65 दिन होते हैं हमारे पूरे साल में, हम ज़्यादा से ज़्यादा हर रोज़ एक मज़हब के मामले को उठा सकते हैं, बकिया तो सैकड़ों और कई सौ मज़ाहिब के मामले रह जाएंगे। लिहाजा किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई मामला इस तरह का ना हो। इसलिए मेरा ये मकसद है कि एक वीडियो बना करके आप लोगों को इस पैगाम को पहुंचा दूं कि मजहबी मामलात को सियासी प्लेटफार्म से दूर रखा जाए। देखिए, जो लोग भी मजहबी मामलात का सियासत में अमल दखल मानते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सहारा लेते हैं अपनी कमज़ोरी को दबाने का। जब वो काम नहीं करेंगे, जब वो किसी तरह की फलाह बहबूद के वर्क्स नहीं करेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं मजहब की आड़ लेकर को उसको अपने आप को छुपाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लिहाजा यहाँ पर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी में हर तरह से काम, हर तरह से फलाह बहबूद, हर किसी की आवाज़, हर तरह से बराबरी की एक आवाज़ उठाई जाए। इसका बहुत लंबा चौड़ा प्लेटफार्म है, बहुत लंबा चौड़ा प्लेटफार्म है। आप देखते होंगे मज़ाहिब के मामलात को अगर छोड़ दें तो आपके पास ऐसे बहुत से अक़वाल हैं जो देश से प्रेम रखने वाले, देश से मोहब्बत रखने वाले लोग कह गए हैं। जैसा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, बहुत बड़े मुल्क को आज़ाद करने में, मुल्क को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। APJ अब्दुल कलाम हैं और इसी तरह से गांधी जी हैं। इसी तरह से बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे भाईचारा के, मुल्क को आगे बढ़ाने के किताबें हैं, उनके अक़वाल हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मजहबी मामलात को किसी भी तरह से, मैं मानता हूँ और मेरी पार्टी भी मानती है कि मजहबी मामलात को, उसके बैनर को, उसके किसी भी तरह से मुबारकबादियों को हम लोग उससे दूर रखें। किसी भी इंडिविजुअल शख्स को नहीं बताया जा रहा है, हर किसी को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोग पार्टी बैनर से मज़ाहिब के मामलात को दूर रखें। आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो काम करना चाहते हो, अपने पीछे पार्टी के बैनर को लगा करके आप जितना भी फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं वो कीजिए। लेकिन अब यह है कि आज फला त्यौहार का दिन है तो इस पार्टी, इस मतलब त्यौहार का फ़ोटो लगा लिया जाए, और तो वो मजहबी मामलात हो गए, उसको पार्टी से अलग रखिए, पार्टी के बैनर को अलग रखिए। आप अगर वाकई में मुल्क से मोहब्बत रखते हैं तो मज़ाहिब के मामलात को आप अलग रखते हुए फलाह बहबूद के काम कीजिए, लोगों के काम आइए। अगर पार्टी बैनर तले आना चाहते हैं तो पार्टी का बैनर, पार्टी का नाम, लोगो, उसके सुप्रीमो का चेहरा, यही सबसे मुकद्दम होना चाहिए। किसी भी मज़ाहिब का कोई लोगो, किसी भी मज़ाहिब का कोई भी त्यौहार, कोई भी मामला इस बीच में शरीक ना किया जाए, बराए मेहरबानी। ये हमारा आगे चल कर के बहुत ज़्यादा इमदाद और हिमायत याफ्ता होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुल्क में वही पार्टियां कामयाब हुई हैं जो मज़ाहिब को अलग रख करके सियासत को करते हैं। लेकिन जिन लोगों की पावर, जिन लोगों की सत्ता कमज़ोर होती है, वो मज़हबों की सियासत करते हैं, मज़हब की आड़ लेकर के अपनी कमज़ोरियों को छुपाने का काम करते हैं। मेरे ख़्याल से मैं अपनी बात रख सका हूँगा, आप लोग समझ सके होंगे कि मज़हब के मामलात को अलग रखिए। आप अपने घरों, अपनी इबादत गाहों, अपने रसूमात को अपने घरों में रखिए, लेकिन बैनर का मामला आ जाए, पार्टी बैनर का मामला आ जाए, पार्टी लोगों का मामला आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी लोगो, पार्टी का नाम, पार्टी सुप्रीमो का नाम, आपका चेहरा, आपके लोगों का चेहरा, आपके कारकुनान का चेहरा, जितने लोगों के चेहरे आने की ज़रूरत है, मुजाहिदीन आज़ादी के आ जाएं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आ जाएं, गांधी जी के आ जाएं, APJ अब्दुल कलाम के आ जाएं, सरोजिनी नायडू जी का आ जाएं, बहुत सारे लोगों के आ सकते हैं। बहुत सारे मुजाहिदीन आज़ादी हैं जिन्होंने मुल्क के लिए जान दी है। उनके अच्छे अक़वाल को ले लीजिए, उनकी किताबों में पढ़ करके मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा। तो लिहाजा मेरे कहने का लुब्बे लुबाब और खुलासे कलाम ये है कि आप लोग, तमाम लोग मज़ाहिब के मामलात को अलग रखें, पार्टी के बैनर को अलग रखें। जो भी काम करें पार्टी के बैनर तले अगर करना हो तो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी का बैनर हो, उसमें किसी भी तरह का स्टैचू, किसी भी तरह का कोई बैनर, पोस्टर, कोई तस्वीर, कोई पिक्चर, कोई फ़ोटो बराए करम पार्टी के बैनर पर ना लाएं। आज ही से इस बात का ख्याल रखें, फ़र्दन लोगों को ना बताना पड़े। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इस पैगाम को पहुंचाने के लिए एक वीडियो क्रिएट किया जाए। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को फॉलो करेंगे और पार्टी को आगे लेकर के चलेंगे। जिस तरह से पार्टी आगे जा रही है, सत्ता के गलियारों में हमारी पार्टी के चर्चे शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की यही मेहनत रही तो इंशाअल्लाह ताला रियासतों में
और मरकज़ में भी हम लोग बेहतर रूलिंग करेंगे। आप लोगों की मेहनत और जुस्तजू की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।